देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस की यह फजीहत तब भी नहीं हुई थी जब इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस की यह फजीहत तब भी नहीं हुई थी जब के कामराज और एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था और इंदिरा ने खुद की नई पार्टी बना ली थी जिसे आज कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब की हालत यह है कि केंद्र की सत्ता से तो पार्टी 8 साल से बाहर है ही, एक एक करके राज्यों की सत्ता भी इससे छिटकती जा रही है। और अभी तो हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस को लेकर सोनिया, राहुल और प्रियंका ने जो किया है उससे लगता है कि प्रदेश में ढर्रे पर लौटती कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी हो जाएगी, जहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री दो विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के बाद भी दोनों जगहों से चुनाव हार गया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस केंद्र में तो कहीं है ही नहीं, तो उसकी बात तो फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। राज्यों में भी सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही कांग्रेस के पास है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई अब इतनी पुरानी हो गई है कि सरकार चल भर रही है, लेकिन उनकी लड़ाई के किस्से सियासी गलियारों से निकलकर आम लोगों के बीच तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की लड़ाई अब आम जनता की जुबान पर है। पंजाब में जो लड़ाई पहले कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू की थी, वो बाद में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनाम सिद्धू में तब्दील हो गई और नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। गुजरात में हार्दिक पटेल ने बीजेपी की तारीफ करके जो सियासी राग छेड़ा है, उसका तो एक अलग ही दुख है। ले देकर उम्मीद जगी थी प्रशांत किशोर से, तो उनकी भी नो एंट्री तो कंफर्म हो गई है। और अब रही सही कसर लग रहा है कि हरियाणा से पूरी हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को प्रदेश का नया अध्यक्ष बना दिया है। और इस फैसले से राज्य में पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई इतने नाराज हैं कि उन्होंने पूरी पंजाब कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा है कि आप लोगों की तरह मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन जब तक मैं राहुल गांधी से जवाब नहीं मांग लेता तब तक हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और लगता है कि कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला हरियाणा में कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है। दरअसल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने ही कुलदीप बिश्नोई से अलग अलग मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद पार्टी की कमान कुलदीप बिश्नोई के ही हाथ आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बारी फैसले की आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में कांग्रेस आलाकमान ने उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और ये उदय भान जिस नेता के बेटे हैं, उनके बारे में पूरे देश के सियासी लोगों को पता है कि उदय भान के पिता ही वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति का इजाद किया था। दरअसल उदय भान के पिता का नाम है गया लाल। 1967 के चुनाव से ऐन पहले वो कांग्रेस का साथ छोड़कर जनता पार्टी में चले गए। अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि वो फिर से कांग्रेस में आ गए। फिर तकरीबन 9 घंटे के बाद वो फिर से जनता पार्टी के साथ चले गए और फिर कुछ घंटे बीतते बीतते ही कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गयालाल भी मौजूद थे। तब बीरेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि गया राम अब आया राम है, और इसी के साथ राजनीति में एक नया जुमला इजाद हुआ, आया राम गया राम का। तो हरियाणा के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान उन्हीं गयालाल के बेटे हैं, जिन्हें प्रदेश की कमान सौंपकर कांग्रेस ने जाट और दलित के समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश की है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई इससे आहत हैं, और यह स्वाभाविक भी है। हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अदावत किसी से छिपी नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलने का ही नतीजा था कि साल 2007 में कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पिता भजनलाल के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी और उसका नाम दिया था हरियाणा जनहित कांग्रेस। लेकिन फिर साल 2016 में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई के सामने कुछ वैसी ही चुनौतियां सामने आ रही हैं जैसी 2007 में आई थी। और इससे न सिर्फ कुलदीप बिश्नोई का नुकसान होगा, बल्कि कांग्रेस का भी नुकसान होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।